क्योंकि भगवान राम सफल होने जा रहे हैं। उसका मूल अर्थ यही है कि किष्किंधा कांड का अर्थ ही ये हुआ है कि जहां भगवान राम ने हनुमान जी को उठा के हृदय से लगा लिया हो, इसलिए आज हृदय से भाव भरा मिलन सिद्ध और साधक का हो गया। तो आज राम राज्य का भी मार्ग प्रशस्त हो गया। सारी सफलताएं भगवान के हाथ में आ गईं, क्योंकि हनुमान जी मिल गए और उठा के हृदय से लगा लिया हनुमान जी को। इसलिए सफलता का संपूर्ण रास्ता साफ हो गया, सफलताएं प्रभु के हाथ में आ गईं। एक अद्भुत बात इसमें है, क्या कि हम भगवान को कैसे पहचाने। भगवान को पहचानने के लिए अगर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान किष्किंधा कांड में आ गए होते तो समझ में आता कि ये लक्ष्मी नारायण आ गए। क्यों भाई? शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, क्योंकि कौशल्या अम्बा को भी स्पष्ट रूप से तब जानकारी मिल पाई, तब वो महिमा समझ पाई जब दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तब कौशल्या अम्बा समझ पाई। लेकिन कौशल्या अम्बा के सामने तो निज आयुध भुजचारी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के श्री नारायण लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। और मैं तो कहता हूं कि परम शक्ति समेत अवतरी हो। इसका मतलब अकेले नहीं प्रकट हुए हैं, बल्कि लक्ष्मी नारायण दोनों ही प्रकट हुए हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की परम शक्ति समेत अवतरी हो। इसलिए प्रकट भयउ श्री कंता। तो यहाँ पर दोनों का दर्शन हो गया है माता कौशल्या को। परंतु हनुमान जी के सामने भगवान क्या शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए हैं? बोलो भाई, नहीं हुए हैं। कैसे प्रकट हुए हैं, कैसे आए हैं? कौशले दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। अच्छा, एक विशेषता और दिखाई दिए। क्या? छत्री रूप फिरहु बनवीरा। और बंबई छापा रामायण को पढ़ना तो उसमें एक दो चौपाइयां अतिरिक्त हैं। हमने वो बंबई छापा रामायण भी पढ़ी, गीता प्रेस गोरखपुर रामायण भी पढ़ी, और हमारे राजापुर में तो तुलसीदास जी की हस्तलिखित रामायण है। उसकी फोटो कॉपी हमारे पास है, जो हस्तलिखित रामायण राजापुर में रखी हुई है, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। उसकी फोटो कॉपी हमारे कामदगिरी में है, क्योंकि पुराने समय में ऐसा संबंध था राजापुर का और चित्रकूट का कि वो प्रति हमारे यहाँ आई है कामदगिरी में। तो वहां मैंने बंबई छापा में पढ़ा है कि जैसे हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने प्रभु राम को देख करके, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ये चौपाई तो गीता प्रेस गोरखपुर रामायण की है जो सामने ग्रंथ रखा हुआ है। जैसे ही हनुमान जी पहुंचे तो माथ नाय पूछत यश भयउ, प्रणाम किया। अच्छा भाई, जब विप्र रूप धर कपित गए, जब ब्राह्मण का भेष बना करके हनुमान जी गए हैं, तो ब्राह्मण का भेष बना करके गए हैं, तो आप जानते हो रघुवंशी यहाँ ज्यादा बैठे हुए हैं। वैसे तो सभी समाज के लोग बैठे हैं, लेकिन मैं रघुवंशियों से पूछना चाहता हूँ और सर्वसाधारण समाज से सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई ब्राह्मण सामने आ जाता है तो क्षत्रिय को ब्राह्मण प्रणाम करता है कि ब्राह्मण को क्षत्रिय प्रणाम करता है? जल्दी बोलो। तुम बैठ जाओ भगत जी, फिर तुमसे बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये भावावेश में इतने आ जाते हैं कि इनका पावर जो है पता नहीं कितना बढ़ जाता है नहीं? और इनके अंदर ऊर्जा कितनी आ जाती है नहीं? मैं देख रहा हूं तुम्हारे पावर को कि तुम मेरे पावर को भी चैलेंज दे रहे हो।
तुम साधारण नहीं हो, है ना, इसलिए बैठो बैठो बैठो। भक्त है, भक्त है, हमारी कथा में पहुंचता ही है और सबकी कथा में पहुंचता है। यज्ञ जहां होते हैं, कथा जहां होती है वहां पहुंचता है, भक्त है। लेकिन बस साइलेंट। हाँ, समझना मेरी बात को। आओ सुनो, बहुत बढ़िया बात आपको सुनाऊं। बातें तो बहुत करनी है लेकिन कल सुनाएंगे, लेकिन आज हम फिर भी, भले ही विलंब हो गया है लेकिन थोड़ा विलंब तक सुना देंगे, ठीक है ना। हाँ, चिंता मत करना। लेकिन इसी तरह से बिल्कुल मन को एकाग्र करके बैठना। बड़ा सुंदर भाव, बड़ा सुंदर चिंतन मैं सुना रहा हूं, बहुत ही सुंदर चिंतन है, इसको सुनिए। क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मण का आदर करता है। लगभग सभी समाज के लोग संत का और ब्राह्मण का, गौ का बोलो आदर करते आए कि नहीं। यहां तक परंपरा है कि भगवान ने भी आदर किया है। यहां हनुमान जी किस भेष को बना करके किष्किंधा कांड में भगवान से मिले, तो भेष की चर्चा हो रही है, गोस्वामी जी ने की है। विप्ररूप धर कपिताहि गए, विप्ररूप धर कपिताह गए। विप्र ब्राह्मण का भेष बना करके गए। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये शिव हैं तो शिव से वानर बने, बोलो 11वें रुद्र में क्या बन गए, वानर बन गए। तो शंकर जी ही हनुमान बने हैं, लेकिन वानराकृति है। वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, वानर बन गए। परंतु आपको क्या बतावें, शिव से वानर बने और वानर से ब्राह्मण बन गए। क्यों भाई, बन गए कि नहीं? अच्छा भाई, ब्राह्मण है नहीं लेकिन ब्राह्मण बन गए। क्यों बन गए कि नहीं? क्या बन गए ब्राह्मण? ब्राह्मण अपनी इच्छा से नहीं बने। याद रखना, ब्राह्मण अपनी इच्छा से नहीं बने, सुग्रीव ने बनाया है। सुग्रीव ने कहा, धरवट रूप देखते ही जाई, कहे सुजाएगी सैन बुझाई, ब्राह्मण बन के जाओ। हनुमान जी ने कहा कि हम वानर हैं, ब्राह्मण क्यों बना रहे हो? कहे मैं कह रहा हूं ब्राह्मण बन के जाओ। क्योंकि ब्राह्मण आजकल विपरीत वाणी बोली जा रही है, विरोध में वाणी बोली जा रही है, गलत प्रचार किया जा रहा है कि ब्राह्मण के द्वारा विरोध पैदा होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ब्राह्मण ही एक ऐसा होता है जो विरोध को समाप्त कर देता है, विवाद को संवाद में बदल देता है। ये ताकत है ब्राह्मण में, विवाद को संवाद में। संत तुलसीदास जी महाराज, इन्होंने रामचरितमानस की सूची पढ़ना, पूरी सूची निकाल के पढ़ लेना रामायण की। ईमानदारी के साथ बताओ, इसमें कहीं लिखा है शिव पार्वती विवाद? नहीं, शिव पार्वती संवाद। बोलो, लिखा है कि नहीं संवाद? अच्छा, एक बात बताओ, अंगद रावण की बात ले लो, बहुत सारी बातें हैं। चलिए परशुराम लक्ष्मण जी की बात ले लो। परशुराम जी महाराज ने जितने क्रोध में, आवेश में, जनकपुर में आकर के जो लक्ष्मण जी से वार्ता की है, बोलो उस वार्ता को सुनकर के थर थर कांपे पुरनर नारी। बोलो, सब कपने लगे कि नहीं? और सब कहने लगे, हाय अब क्या होने वाला है, अब कहीं फरसाना चल जावे। लेकिन धन्य है तुलसीदास जी महाराज, पंडित आत्माराम दुबे के पुत्र संत तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने स्पष्ट रामायण में लिखा, अरे जनकपुर के लोगों, संवाद हो रहा है, ये विवाद नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि ये परशुराम लक्ष्मण विवाद नहीं है, ये परशुराम लक्ष्मण संवाद है। इसलिए इसे संवाद के रूप में प्रतिष्ठापित किया। बोलो, किया कि नहीं किया? इतना बड़ा विवाद हो रहा था लेकिन उसे संवाद बना दिया। ये है संत ब्राह्मण की देन। मैं कोई पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, और सुन लीजिए आप, अंगद रावण की जो वार्ता, अंगद जी ने कितना बड़ा चैलेंज दिया रावण को
कि रावण झुका और उसके मुक्तई गिर गए। बोलो गिर गए कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, रामायण की सूची पढ़ना, उसमें लिखा है कि अंगद रावण विवाद। बोलो लिखा है अंगद रावण विवाद? क्या लिखा है? अंगद रावण संवाद। जबकि ये संवाद है, रावण के 10 सिर हैं और 10 सिरों पर मुकुट है, लेकिन अंगद जी गए तो 4 मुकुट अंगद जी ने भगवान के पास पहुंचा दिए। बोलो पहुंचा दिए कि नहीं? अच्छा सही बताओ, ये रावण का सम्मान है कि अपमान है? अच्छा रावण भी बड़ा विचित्र है। जैसे किसी आदमी की एक मूंछ डिस्टर्ब हो जाए तो तुरंत उसे दूसरी मूंछ को एक जैसा कर देना चाहिए, कर देना चाहिए कि नहीं? जैसे रावण के 4 मुकुट चले गए थे तो रावण को 6 मुकुट धारण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब 4 गायब हो गए, सिर 10 हैं। अच्छा या तो मुकुट के साथ, 4 मुकुट के साथ रावण 4 सिर अलग कर देता तो मान जाता मैं, लेकिन उसने 4 सिर, मुकुट तो अलग हो गए, अंगद जी ने भगवान के पास भेज दिए, लेकिन रावण के सिर पर केवल मात्र 6 मुकुट रहे, बाकी 4 सिर बिना मुकुट के रहे। अब बताओ उसको हम बुद्धिमान कहें, क्या कहें क्या ना कहें, ईमानदारी के साथ बताओ। हैं जैसे आदमी की एक मूंछ चली जाए, साफ हो जाए और दूसरी ऐंठता फिरे, तो किस काम का वो, किस काम की उसकी बहादुरी है, किस काम की उसकी बुद्धिमत्ता है? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इतना बड़ा विवाद, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में क्या लिखा? संवाद। इसलिए जो यज्ञ होते हैं वो संवाद के लिए होते हैं, जो कथाएं होती हैं वो संवाद के लिए होती हैं, और जो ब्राह्मण संत का आगमन होता है वो संवाद के लिए होता है। इसलिए विवाद वाली भाषा तो होनी ही नहीं चाहिए। ये विवाद वाली भाषा कोसों दूर कर दो। आज हनुमान जी महाराज अपने आप ब्राह्मण नहीं बने। सुग्रीव ने कहा कि धरवट रूप देखते हैं जाए, ब्राह्मण बन के जाओ। हनुमान जी ने कहा आप कह रहे हो तो मैं बना जाता हूं। ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर लिया, विप्र रूप धर कपित गए। सुग्रीव को ये विश्वास है कि आज हनुमान जी ब्राह्मण बन के जाएंगे तो निश्चित रूप से अगर कोई मामला अनियंत्रित हो रहा होगा तो नियंत्रण बन जाएगा। अच्छा भैया, हनुमान जी बानर बन के नियंत्रण नहीं कर सकते थे? रूप बदल के ही नियंत्रण कर सकते थे क्या? पठवा बाल होय मन मैला, भागो तुरंत तजो यही शैला। एक बात आपको बता दें, राक्षस जो है संतों के और ब्राह्मणों के विरोधी रहे। बोलो राक्षस किसके रहे? संतों के, ब्राह्मणों के, गौओं के, बोलो यज्ञ के, बोलो रहे विरोधी कि नहीं? जहां यज्ञ देखा देखत यज्ञ निशाचर धावें, करें उपद्रव मुन दुख पावें। यज्ञ को नष्ट कर दिया, गौशालाओं में आग लगा दी। जहां जहां देश धैन दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावें। तो गौशालाओं में आग लगा देते हैं, यज्ञशालाओं में आग लगा देते हैं। ये राक्षसों का काम है। ब्राह्मण मिल जावे वहां निश्चित रूप से चोटी काट लेते थे ब्राह्मणों की। समझ गए हो कि नहीं? ये राक्षसों का काम है। और ज्यादा खूंखार आ जाता था तो चोटी नहीं काटते थे, गला ही काट देते थे पूरा, क्योंकि खूंखार राक्षस आ गया तो वो छोड़ता ही नहीं था। निश्चर न कर सकल मुनि खाए, देख राम लोचन जल छाए। इसलिए राम जी के नेत्रों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने अस्त समूह देख रघुराया। देखा कि हड्डियों का ढेर लगा है। किसकी? बोले ब्राह्मण और साधुओं की हड्डियां हैं। ये ब्राह्मण साधुओं की हड्डियां हैं, उनका पहाड़ है। ये देख करके भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए थे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सुग्रीव सोच रहा है कि यदि हनुमान जी को हम ब्राह्मण बना करके भेज देंगे तो हम बच जाएंगे, और बच ही नहीं जाएंगे, भाग जाएंगे। भागो तुरंत तजो यही शैला, क्योंकि राक्षस ब्राह्मणों के दुश्मन हैं। और अगर ये बाली के भेजे हुए होंगे तो निश्चित है कि मेरे दुश्मन हैं।
और सारी की सारी दुश्मनी, क्रोध, आक्रोश आदि आदि हनुमान जी झेलें और हनुमान जी समझें और हनुमान जी निपटें, क्योंकि रूप भले ही बदल जाएगा, सुग्रीव कह रहा है, लेकिन अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम है। चाहे जितने राक्षस आ जाएं, भले ही रूप बदल जाए, लेकिन शक्ति तो वही रहेगी कि नहीं रहेगी, अतुलित बलधामम। इसलिए ये अपनी शक्ति के प्रभाव से, क्योंकि भेष देख करके, ब्राह्मण का भेष देख करके राक्षसों की असलियत प्रकट हो जाएगी और हनुमान जी के बल के प्रभाव से इन राक्षसों की नीति काम नहीं करेगी और ये राक्षस मुझे मारने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हनुमान जी से कहा ब्राह्मण बन के जाओ। ये सोच है, ये सुग्रीव की सोच है प्यारे। अपनी अपनी सोच होती है, हमारी कुछ और सोच है, इनकी कुछ और सोच है, ये माताएं बैठी हैं इनकी कुछ और सोच है। बोलो है कि नहीं? ये इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं, लेकिन ये लोग कहते यज्ञ करने से क्या होता है, यज्ञ करने से क्या होता है। अरे दुनिया के नास्तिकों देख लो, यहां आकर के साईं खेड़ा में इतनी बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में माताएं बैठी हैं, लेकिन ऐसे बैठी हैं जैसे संगमरमर की मूर्तियां रखी हों। न किसी से बात कर रही हैं, न किसी से कुछ चर्चा कर रही हैं, शांति से बैठी हैं। बोलो ये किसका प्रभाव है? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये यज्ञ का प्रभाव है। बोलो है यज्ञ का प्रभाव कि नहीं? ये तो हजारों की संख्या में बैठी हैं। अभी दो अगर एक साथ बैठ जाती, दो तो शांति से नहीं बैठ पाती। दो आपको महाराज कैसे? अनुभव की बात है, मैंने सुना भी है। दो शांति से नहीं बैठ सकती हैं। एक बार हम क्या बतावें आपको, कानों की सुनी हुई बात है, आंखों की देखी हुई बात, कानों की सुनी हुई बात। दो महिलाएं ट्रेन में बैठ गईं। अब ट्रेन में बैठी, हम तो महात्मा हैं, बहुत पुरानी बात है। मैंने सुना कि इतने जल्दी प्रेम, इतने जल्दी एकता इनमें कि उसने सामान नहीं रख पाया और वो तुरंत कहती आओ बैठो बैठो बैठो। तुरंत अपने बगल में बिठा लिया, जगह नहीं थी, और जैसे ही बिठाया तो कहा कहां से आई हो? परिचय कुछ नहीं था, कहे फलानी जगह से। अच्छा क्या करते हैं? मास्टर हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, बच्चे? बच्चे दो हैं। क्या करते हैं? कहा एक तो मास्टर हो गया, दूसरा डॉक्टर हो गया। अच्छा अच्छा, तुम्हारे क्या करते हैं? कहे हमारे पूरे जिले में शराब की सप्लाई करते हैं। सोचो जरा, मैं भी सुन करके दंग रह गया। मैंने कहा बड़े शान के साथ परिचय दिया कि मेरे शराब की सप्लाई करते हैं, और कहती है मास्टरी में कितना मिलता होगा। देखो बातचीत कर, मास्टरी में कितना मिलता होगा? ज्यादा से ज्यादा, उस समय की बात है, काफी समय हो गया। बोले 22 हजार 22 हजार। अब की बात नहीं कर रहा हूँ, पुरानी बात कर रहा हूँ। 20, अब तो रेट बढ़ गए हैं मास्टरों के, तनख्वाहें बढ़ गई है, लेकिन उस समय की बात कर रहा हूँ, आज की थोड़ी कर रहा हूँ। 20-22 हजार, 20-22 हजार। मेरा पति महीने भर में 22 लाख लाता है। अब 22 हजार और कहाँ 22 लाख? उसने कहा अच्छा तुम्हारे बच्चे 4 हैं। क्या करते हैं बच्चे 4? कहा 2 सेंट्रल जेल में हैं, 2 फरार हैं। अब क्या फायदा है ऐसे बच्चे पैदा करके? ईमानदारी से बताओ, ऐसा धन पैदा करने से क्या फायदा है कि जिस धन के आने से बच्चे बिगड़ जाएं और कुछ बागी हो जाएं, फरार हो जाएं, कुछ जेल में सड़ते रहें, जेल की रोटियां खाएं। ऐसा धन कमाने से कोई फायदा नहीं है। हिंदुओं, सनातनियों, धन तो कमाना चाहिए, लेकिन जिस धन में धर्म हो उसी धन को स्वीकार करना चाहिए। बाकी जिससे अधर्म आता हो ऐसे धन का बहिष्कार कर देना चाहिए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जिसके पास धन होता है, धर्म नहीं होता है, उसका समूल नष्ट हो जाता है, और जिसके पास धर्म होता है वो विजय श्री को प्राप्त हो जाता है, उसका इतिहास अमर हो जाता है, उसका कीर्ति स्तंभ समाज में स्थापित हो जाता है। इस धरित्री पर यत्र तत्र सर्वत्र कीर्ति पताका फहराती है। इसलिए धन भी कमाओ,
लेकिन धर्म होना चाहिए। यदि धर्म चला गया तो ये धन तुम्हें रसातल में ले जाएगा। आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि साईं खेड़ा में, अरे बड़े बड़े महानगरों में हमने बड़े बड़े उद्योगपति देखे, ऐसे ऐसे उद्योगपति देखे हैं मैंने कि जिनकी आलीशान हवेलियां हैं, जिनकी गगनचुंबी इमारतें आकाश को छू रही हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा, लेकिन मैं सत्य कहता हूं, वो धन उनकी दीवालों से कान लगा करके कोई सुन ले, उनकी दीवालों से वो आवाज क्रंदन की आ रही है, चीख की आ रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि आज साईं खेड़ा हो, चाहे सिलवानी हो, चाहे आसपास के गांव के जितने भक्त बैठे हैं, कान हम लगाएंगे तो तुम्हारी दीवाल से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम की धुनी आ रही है, सुनाई दे रही है, गूंज रही है। सुबह प्रभात फेरी हर गांव में प्राय होती होगी, और या जिन गांवों में नहीं होती है प्रभात फेरी, राम नाम संकीर्तन, वो परंपरा को डालो, उस परंपरा से जोड़ो अपने गांव को। क्योंकि आज समय आ गया है कि हमारे रोम रोम में राम होना चाहिए, हमारी जिह्वा पर राम का नाम होना चाहिए। याद रखो, अगर ये परंपरा तुम्हारी अक्षुण्ण रही तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अयोध्या में बाद में राम राज जाएगा, पहले तुम्हारे क्षेत्र में राम राज आ जाएगा। राम राज्य की शुरुआत यहीं से होगी। ये मैं हृदय की आवाज कह रहा हूं, आज ध्यान से सुनना। सुग्रीव जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो मैं ब्राह्मण बना जाता हूं। ब्राह्मण बन के हनुमान जी गए। अच्छा, अब रहसल तो हुई नहीं, डायरेक्ट तत्काल बने। क्यों भाई, जैसे रामलीला में तुम कोई अभिनय देते हो तो अभिनय में रहसल करवाते हो 10-15 दिन की, नहीं रामलीला होती होगी तुम्हारे, पहले तो होती थी, लेकिन अभिनय देते हो तो पहले 15 दिन महीने भर तक रहसल होती है, तब वो रहसल पूर्ण होने के बाद एक्टर सफल होता है। नहीं तो तत्काल अगर किसी को अभिनय दे दिया जाए और उसकी रहसल न कराई जाए तो अभिनय करने वाला फेल हो जाता है। क्यों भाई, हो जाता है कि नहीं, वो बुरी तरह से फेल हो जाता है, सफल नहीं होता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हनुमान जी को तत्काल कहा, सुग्रीव जी ने, हनुमान जी ने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो मैं बना जाता हूं। अब जैसे हनुमान जी गए तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया 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 भैया। भगवान ने कहा क्या बात है? ब्राह्मण देखो सामने आ रहा है, ब्राह्मण का दर्शन, ब्रह्म देवता का दर्शन आज प्रभावित कर रहा है मेरे हृदय को। लगता है कि जैसे पंडित जी आवे तो हम तुरंत ही चरणों में गिर जाएं, आशीर्वाद ले लें, क्योंकि इनके आशीर्वाद से ही हम और आप सफल होंगे। आज मेरी भाभी जी जो खो गई हैं निश्चित रूप से इनके आशीर्वाद से मिल जाएंगी। आज जो हमारे जीवन से सुख चला गया है, दुख आ गया है, वो सुख आ जाएगा, गया हुआ सुख वापस आ जाएगा। बोलो, ब्राह्मण साधु के आशीर्वाद से क्या अनुभव करते हो? यही तो अनुभव करते हो कि जो हमारी विपत्ति है आशीर्वाद से दूर हो जाएगी। बोलो, यही करते हो कि नहीं? ब्राह्मण का, साधु का आशीर्वाद लेते हो, हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, हमारा जो चला गया सम्मान वो वापस आशीर्वाद से आ जाएगा। ये कल्पना करते हो, और कल्पना ही नहीं वास्तविकता है ये, इसमें सफलता भी मिलती है। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया पंडित जी आ रहे हैं, हम तुरंत ही प्रणाम करेंगे, वो आशीर्वाद लेंगे। भगवान तो सब समझ रहे थे। भगवान ने कहा कि देखो पंडित जी को आने तो दो, पहले आ जाएं और प्रणाम करने का मौका दें तो कर लेना प्रणाम, और जब मौका ही नहीं मिलेगा तुम्हें तब क्या करोगे? लक्ष्मण जी बोले हम केवल मौके की तलाश में हैं, जैसे पंडित जी आएंगे तो पहला आशीर्वाद तो मैं ही लूंगा प्रणाम करके। भगवान ने कहा ठीक है, जब पहला आशीर्वाद पंडित जी से तुम ले लोगे तो दोबारा हम ले लेंगे दूसरा आशीर्वाद। क्यों भाई, पहले तुम ले लेना, बाद में हम ले लेंगे, आने तो दो पंडित जी को। जैसे हनुमान जी विप्र रूप धर कपितें गए, हनुमान जी पहुंचे, लक्ष्मण जी प्रणाम करने के लिए तैयार थे, लेकिन विप्र रूप धर कपितः गए, ओ माथ नाय पूछत यश भयऊ।
लक्ष्मण जी प्रणाम नहीं कर पाए, हनुमान जी ने पहले ही प्रणाम कर लिया। लक्ष्मण जी बोले भैया असली ब्राह्मण नहीं है, नकली लग रहा है। ये वन में कहीं छिपी हुई माया का प्रभाव तो नहीं है कि कोई राक्षस मायावी आ गया हो और माया से भ्रमित कर रहा हो, क्योंकि ब्राह्मण निश्चित रूप से ब्राह्मण आता है तो उसका दर्शन जीव करता है, समाज का प्राणी करता है और ये अनुभव करता है कि अब मुझे आशीर्वाद लेना चाहिए। वहीं खड़ा हो जाता है और जैसे सिर झुकता है तो आशीर्वाद देने लगता है। लेकिन ये ब्राह्मण कैसा है कि पहले ही प्रणाम कर बैठा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कारण जो है प्रणाम किया हो। भगवान बोले हम पूछते हैं। पंडित जी उठो। हनुमान जी बोले नहीं उठूंगा। क्यों? प्रभु पहचान परऊ गही चरना। मैंने आपको पहले पहचाना है, इसके बाद मैंने आपको प्रणाम किया है। समझ लेना बात को। हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं मैंने आपको पहले पहचाना है, इसके बाद आपको प्रणाम किया है। भगवान ने कहा अच्छा मुझे पहचान लिया। लक्ष्मण जी बोले कुछ अंदर का मैटर है और आप दोनों का है, अब हम नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान बोले तुम चुप रहो, पहले बातचीत हो जाने दो। अच्छा तुमने पहले पहचाना, इसके बाद प्रणाम किया। हाँ प्रभु पहचान, प्रभु पहचान परऊ गही चरना। और सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। भगवान शंकर कहते हैं इस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। कितना सुख आज मुझे मिल रहा है इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। लेकिन सुख किसे मिल रहा है? शंकर जी को। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि मैंने पहचान लिया। भगवान ने कहा अच्छा पहचाना हो तो बताओ मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? हनुमान जी बोले बंबई छापा का एक चौपाई इसलिए सुना रहा हूं कि उसमें तुम लोगों का वंश जुड़ गया है। हंस बोले रघुवंश कुमारा, गीता प्रेस में नहीं है। हंस बोले रघुवंश कुमारा, इसका मतलब है कि स्पष्टीकरण है कि भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं रघुवंशी हूं। बोलो भाई, भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं रघुवंशी हूं। लेकिन तुम क्या समझ रहे हो? तुम परिचय दो तुम मैं क्या हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं रघुवंशी हूं। हंस बोले रघुवंश कुमारा, विधि कर लिखान में तन्हारा। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानु बन आए। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, ओ विप्र फिरे हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, ओ कहो विप्र निज कथा बुझाई। हनुमान जी बोले अब तो पूरी तरह से पकड़ में आ गए आप, अब तो कंफर्म हो गया कि मैं पहचान गया। भगवान ने कहा कि मैंने परिचय तो दे दिया, कौशलेश दशरथ के जाए। हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जो रघुवंश के राजा हैं, मैं उनका पुत्र हूं। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, मैं हूं राम, मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण। संग नार सुकुमार सुहाई, मेरे साथ में मेरी पत्नी थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, और विप्र फिरे हम खोजत ते। मेरी पत्नी का हरण हो गया है
और जब मैंने अयोध्या छोड़ी थी तो पिता का मरण हो गया था, और जब मैं वन में आया तो मेरी पत्नी का हरण हो गया। आपन चरित कहा हम गाई, ओ कहो विप्र निज कथा बुझाई। हनुमान जी बोले पिताजी का मरण और पत्नी का हरण कोई गा के सुनाएगा? क्यों भाई, कोई गा के सुनाएगा? ईमानदारी के साथ बताओ, किसी के पिता का मरण हो जाए और पत्नी का हरण हो जाए, चोर चुरा के ले जाएं, डकैत बदमाश आतंकवादी उठा के ले जाएं, और हम कहें क्या बात है, तुम कौन हो, अपनी बात बताओ। वो कहे पहले तबला लाओ, हारमोनियम लाओ, ढोलक लाओ, नच के गा के मजीरा बजा के सुनाएंगे। अच्छा बोलो भाई, ईमानदारी के साथ बताओ, देखने वालों को यही लगेगा कि नहीं ये दिमाग से डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए इसका दिमागी इलाज होना चाहिए। बोलो यही सोचा जाएगा कि नहीं? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब मैं समझ गया कि आप जो है ब्रह्म हैं, इस धरती पर आप जो है अवतरित हुए हैं, और इस धरती पर आप इसलिए अवतरित हुए हैं कि धरती का भार, इसका अंत करने के लिए, भार का हरण करने के लिए आप अवतरित हुए हैं। मैं समझ गया। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आपका यही परिचय है कि आप जगत के जन्म के कारण हैं। ये संपूर्ण जगत, इसके जन्म के कारण आप हैं। अच्छा एक बात बताओ, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे, ये पूरा जगत किसकी मुट्ठी में है? पूरा ब्रह्मांड किसकी मुट्ठी में है? भगवान की मुट्ठी में है। बोलो है कि नहीं? हम जितने भी प्राणी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, समस्त जीव ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं। और ब्रह्मांड आदिपति कौन है? कहे प्रभु राम हैं। उसी को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। तो हनुमान जी ने कहा कि वही ब्रह्म आज नर लीला कर रहा है, इसलिए नारायण ही आज नर बन के मेरे सामने आ गया है। और आप जग कारण तारण भाव भंजन धरनी भार, आप पृथ्वी का भार हटाने वाले हैं। भगवान ने कहा अच्छा पृथ्वी का भार हम? हाँ। हनुमान जी बोले इतना ही नहीं, कह तुम अखिल भुवनपति, आप अखिल भुवनपति हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण इनको समझाओ, ये कह रहे हैं जग कारण तारण भाव। अरे मैंने जगत को जन्म नहीं दिया है, बल्कि स्वयं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने ही मुझे जन्म दिया है। मैंने जगत को जन्म नहीं दिया है, जगत ने ही मुझे जन्म दिया है। हनुमान जी बोले कुछ भी कहो, हम ये बात मानने को तैयार नहीं है। अच्छा सही बताना, जो हनुमान जी सोच रहे हैं वास्तव में वही बात है कि नहीं? बोलो भाई, तुम लोग भी अंतःकरण से स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जल्दी बोलो। जो हनुमान जी कह रहे हैं कि आप जगत के जन्म के कारण हैं, तो वास्तव में भगवान जगत के जन्म के कारण हैं, लेकिन नर लीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बात सत्य नहीं है, मैं तो अयोध्या नरेश का पुत्र हूं। हनुमान जी ने कहा तो भंजन धरनी भार, आप पृथ्वी का भार हटाने वाले हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा भ्रम है, मैं पृथ्वी का भार हटाने वाला नहीं हूं। अगर मैं पृथ्वी का भार हटाने वाला होता तो पृथ्वी की पुत्री सीता मेरी भार्या है, मानी पत्नी है, जिनका हरण हो चुका है। तो अभी तक मैं अपनी पत्नी का भार हटा नहीं पाया हूं, सारी पृथ्वी का भार कैसे हटा पाऊंगा? इसलिए ये सोचना भी उचित नहीं है। हनुमान जी ने कहा कह तुम अखिल भुवनपति, आप अखिल भुवनपति हैं। भगवान ने कहा कि मैं अखिल भुवनपति भी नहीं हूं। हनुमान जी ने कहा ये कैसे सिद्ध करोगे? भगवान ने कहा इसलिए कह रहा हूं, अगर मैं अखिल भुवनपति होता
तो मेरे पिताजी ने अयोध्या में अयोध्यापति बनाने का निश्चय किया था, संपूर्ण तैयारी कर दी थी, लेकिन मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो मैं अयोध्यापति तो बन ना पाया, उल्टा 14 साल का वनवास मिल गया। हे विप्र देवता, क्या आप अखिल भुवनपति बना करके जीवन भर जंगल में ही भटकाना चाहते हो मुझे? इसलिए मैं अखिल भुवनपति नहीं हूं, मैं तो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितवचन मानवन आए। हनुमान जी बोले कुछ भी कहो, लेकिन मैं चरण नहीं छोड़ूंगा, प्रभु पहचान परऊ गही चरना। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब ये चरण कब तक ब्राह्मण देवता पकड़े रहेंगे, और सारी दुनिया देखेगी, अयोध्या तक ये सूचना पहुंच जाएगी, तो अयोध्या वासी कहेंगे अभी तक रघुवंशी ब्राह्मण का आदर करते रहे, लेकिन आज क्या हो गया रघुवंशी राम को कि ब्राह्मण चरणों में पड़ा है, उसे उठा नहीं रहे हैं, हृदय से नहीं लगा रहे हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया क्या सोचा जाएगा आपके बारे में? भगवान ने कहा ऐसा है, ये जिंदगी भर पड़े रहे, हम इन्हें उठाएंगे नहीं। क्यों? इनसे पूछो ये वास्तव में ब्राह्मण हैं कि बने हुए ब्राह्मण हैं, पूछो इनसे। लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ पंडित जी, असली ब्राह्मण हो कि बने हुए ब्राह्मण हो? हनुमान जी बोले ना हम असली, ना ये असली, हम भी बने और ये भी बने। अच्छा सही बात है कि नहीं? दोनों बने हैं कि नहीं बने हैं? नारायण नर बना और 11वें रुद्र में भगवान शंकर क्या बने बोलो भाई? भगवान शंकर हनुमान बने हैं, और वही हनुमान ब्राह्मण बन करके आ गए। हनुमान जी ने कहा सत्य तो यही है कि जो ये बने हुए हैं न इनमें असलियत है, जो हम बने हुए हैं न हम में असलियत है, दोनों ही बने बनाए हैं। इसलिए अब तो एक काम हो जाए कि दोनों ही असलियत में आ जाएं, बनावटीपन छोड़ के असलियत में आ जाएं। भगवान ने कहा कि पहले तुम असली बनो, फिर बाद में हम, पहले तुम बनो। हनुमान जी ने कहा भूल हो गई, पहले तो आप क्षमा कर दो मुझे, क्योंकि आपके दरबार का नियम है, लेकिन मैं नियम का उल्लंघन करके आपके पास आया हूं। भगवान ने कहा मेरे दरबार का क्या नियम है? हनुमान जी ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि कपट का भेष बना करके कोई मेरे पास आएगा तो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, फिर मैं जो उसे देना चाहता हूं वो नहीं दे पाऊंगा, और ना वो लेने का अधिकारी है। इसलिए उसे तो कपट दूर करना पड़ेगा, तभी मुझसे कुछ प्राप्त कर पाएगा। हनुमान जी बोले तो मैं क्षमा मांगता हूं, और आज जो मेरा असली स्वरूप है उसको मैं प्रकट करता हूं। गोस्वामी जी कहते निज तन प्रगट प्रीत उर्छाई। जैसे हनुमान जी ने निज तन प्रकट किया, जो वास्तविक स्वरूप था उसको प्रकट किया, तो तब रघुपति उठाए उरलावा, और निज नैनन जल सींच जुड़ावा। उठाया भगवान ने, हृदय से लगा लिया, और जैसे हृदय से लगाया ईमानदारी के साथ बताओ अब राम राज्य का मार्ग प्रशस्त हो गया कि नहीं हो गया? अब जितने बड़े बड़े दुराधर्ष, आतताई, अधर्मी, अन्यायी, अनाचारी, अत्याचारी राक्षस हैं, भट, सुभट, उद्भट, महाभट, दारुण भट, ये जितने भी राक्षस हैं, बोलो इनको मारने में अब राम जी को सहूलियत हो जाएगी कि नहीं? आसानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और सही बात तो ये है कि 75% राक्षस हनुमान जी ने अकेले मारे हैं, केवल 25% राक्षस भगवान राम ने बानरों के दल के समूह के साथ मारे, लेकिन 75% राक्षस तो केवल अकेले हनुमान जी ने ही संहारे हैं, हनुमान जी ने ही मारे हैं। तो सबसे बड़ी सफलता, लेकिन हृदय से लगा लिया।